जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कई सालों से जिन बातों का आशंका लगाया जा रहा था और मीडिया में जिन बातों को लेकर चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, अब वो बात सच साबित हुआ। दोस्तों, मैं चाइना का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 और J-31 के बारे में बता रहा हूँ, जिसे लेके हाल ही में चाइना के अथॉरिटी द्वारा ही कबूल किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों को असल में चाइना द्वारा अमेरिका के डिजाइनों को कॉपी करके बनाया गया। दोस्तों, इन बातों को मैंने भी बहुत बार मेरे बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ऐसे कुछ चाइना भक्त कम्युनिस्ट लोग हैं जिनको लगता है कि ये सब चाइना के खिलाफ खाली एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, जबकि पहले भी बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट, इवन रशिया के एक्सपर्टों की तरफ से भी इन बातों का खुलासा करते हुए बताया गया था कि चाइना द्वारा किस तरीके से हर एक देशों के हथियारों को कॉपी किया जाता है। दोस्तों, खाली हथियार नहीं, चाइना तो हर एक चीज को कॉपी करता है, चाहे वो एक सुई से लेके एक एरोप्लेन तक हो। चाइना के अंदर चलने वाले हर एक गाड़ी दूसरे देशों से कॉपी किया हुआ गाड़ी का ही डिजाइन है। और इस बार ये जो बड़ा खुलासा चाइना के एक्सपर्टों की तरफ से किया गया, उसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच में राइवलरी और ज्यादा बढ़ जाएगा। चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के चीफ डिजाइनर यांग ये की तरफ से ही माना गया कि इन एयरक्राफ्टों को असल में अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को चुरा के ही कॉपी करके बनाया गया, ना कि इन एयरक्राफ्टों में रशिया के डिजाइनों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन चाइना का स्टेट रन मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है, जो चाइना का सबसे बड़ा एरोस्पेस कंपनी है, और ये कंपनी ही चाइना के ज्यादातर फाइटर एयरक्राफ्टों का डिजाइन करता है। J-20 और J-31 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी चेंगडू कॉर्पोरेशन का ही डिजाइन को इस्तेमाल किया गया, जबकि इन डिजाइनों को बनाने वाले चीफ डिजाइनर का कहना है कि असल में ये डिजाइन दूसरे देशों से चोरी किया गया है। दोस्तों, उनके तरफ से इन बातों का खुलासा करने के साथ साथ किन कारणों से या फिर किन मकसदों से एयरक्राफ्टों के डिजाइनों को चोरी किया गया, उसका भी खुलासा किया गया। उनका कहना था कि अमेरिका के साथ जिस तरीके से राइवलरी आगे बढ़ रहा था, मतलब जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में दुश्मनी बढ़ रहा था, उसे काउंटर करने के लिए ही चाइना द्वारा अमेरिका के हथियारों को कॉपी किया गया। दोस्तों, ये तो साफ करता है कि चाइना के पास इतना ज्यादा अनुभवता नहीं है कि वो अपने डिजाइन पे कोई एयरक्राफ्टों को बना पाए। और चाइना के बेड़े में जो पहले से ही एयरक्राफ्ट है, मतलब J-10 हो, J-11, J-15 या J-16, हर एक एयरक्राफ्टों को चाइना की तरफ से दूसरे देशों के हथियारों को कॉपी करके ही बनाया गया। दोस्तों, जब भी कोई देश किसी और देश से हथियारों को खरीदता है, तो दोनों देशों के बीच में एक समझौता होता है कि इन हथियारों को कॉपी ना किया जाए, और अगर कॉपी किया जाता है या लाइसेंसली बिल्ड किया जाता है, तो जो इसका असल मालिक है, मतलब जो इन एयरक्राफ्टों को डिजाइन किया है या पहली बार डेवलप किया है, उन्हें रॉयल्टी देना पड़ता है या फिर टेक्नोलॉजी को परचेस करना पड़ता है। और इंटरनेशनल लॉ भी ऐसा है कि कोई भी देश अगर किसी और देश का या कोई कंपनी किसी और कंपनी का चीजों को कॉपी करता है, तो वो लॉ का वायलेशन है और इस कारण से उस देश के ऊपर कार्रवाई हो सकता है। पर दोस्तों, चाइना के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो कॉपीराइट को मान्यता देता हो, और इसका ही फायदा उठा के चाइना इस तरीके का हरकत करता है। और इस हरकतों से अगर किसी देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है रशिया। रशिया के सुखोई 27, सुखोई 30, MiG-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को तो चाइना द्वारा धड़ल्ले से कॉपी किया गया, और खाली कॉपी नहीं बल्कि चाइना इन एयरक्राफ्टों को बना के दूसरे देश में बेच के रशिया के वेपन एक्सपोर्ट मार्केट को भी बर्बाद कर चुका है। दोस्तों, इवन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से भी इन बातों का खुलासा करते हुए बताया गया है कि चाइना अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइनों को लेके भी काम कर रहा है, जिसके तहत चाइना J-31 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक आने वाले 10 सालों के अंदर इन एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को सामने लाया जाना संभव हो पाएगा, जबकि 2012 में इन एयरक्राफ्टों को फर्स्ट फ्लाई किया गया था। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में भी रशियन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, और एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना की तरफ से तो कॉपी करने का कोशिश किया गया था, लेकिन इतना ज्यादा सफलता नहीं मिला कि इन एयरक्राफ्टों को एक ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा पाए। दोस्तों, बीते कुछ सालों से चाइना के ऊपर अमेरिका की तरफ से भी इस तरीके का एलिगेशन लगाया गया था, लेकिन चाइना की तरफ से पहले से इनको खारिज किया गया और सभी को बेबुनियाद बताने का कोशिश किया गया था। 2014 में यूएस चाइना इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जहां पे बताया गया था कि चाइना द्वारा अमेरिका के हथियारों को साइबर अटैक के द्वारा चोरी किया जा रहा है, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण हथियारों की जानकारी के अलावा F-35 जैसे महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्टों की जानकारी भी शामिल है। 2018 में पेंटागन के भी एक रिपोर्ट में इन बातों का खुलासा करते हुए बताया गया था कि F-35 और J-20 एयरक्राफ्टों के डिजाइन में बहुत सारे जगहों में सिमिलरिटीज है, और इसे देख के लगता है कि चाइना की तरफ से जासूसी का इस्तेमाल करके या फिर चोरी का पद्धति का इस्तेमाल करके इन फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप किया गया होगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं, चाइना की तरफ से तो अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर इस तरीके का दावा किया जाता है कि ये कॉपी होने के बावजूद ये ओरिजिनल एयरक्राफ्ट से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा मजबूत और आधुनिक है। इवन चाइना इसे धड़ल्ले से प्रमोट भी करता है, जबकि जिन अधिकारियों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि इन एयरक्राफ्टों को असल में अमेरिकी डिजाइनों के कॉपी करके बनाया गया है, उनके द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को भरपूर तरीके से प्रमोट किया जाता है। हाल ही के दिनों में आप लोग एक रिपोर्ट को देखे होंगे, जहाँ पे चाइना के ग्लोबल टाइम्स द्वारा इंडिया के राफेल एयरक्राफ्टों को डाउनग्रेड करने
के लिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा रिपोर्ट को जारी किया गया था और उसी रिपोर्ट का जवाब देते हुए पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की तरफ से भी बताया गया था कि कैसे चाइना का ये फाइटर एयरक्राफ्ट को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो में डिटेल में बताया हूँ, अगर वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। दोस्तों चाइना अपने कॉपी करने के हरकतों से अब पूरा दुनिया में जिस तरीके से फंस चुका है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में चाइना को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। पूरा दुनिया का कंपनी चाइना के कॉपी करने के पद्धतियों से बहुत ज्यादा खौफजदा है और इससे उन कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किए जाने वाले खर्चे के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। इवन रशिया के तरफ से तो अब चाइना को हाईटेक हथियार देने से भी मना किया जा रहा है और रशिया को भी ये डर सता रहा है कि चाइना उन हाईटेक हथियारों का कॉपी करके फिर से ना रशिया के हथियारों को मार्केटों को नुकसान करना शुरू करे। हाल ही के दिनों में आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से रशिया के तरफ से चाइना को S-400 मिसाइल के डिलीवरी करने से मना किया गया है। और दोस्तों मेरा मानना यह भी है कि इसके पीछे कुछ दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशनशिप के अंदर आए दरारों के अलावा चाइना का ये कॉपी टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। चाइना द्वारा अभी इन कॉपी J-20 एयरक्राफ्टों को भी मॉडिफाई करने के लिए रशिया का मदद मांगा जा रहा है। इवन रशिया से इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भी मांगा जा रहा है। पहले भी चाइना सुखोई 35 के डील के बदले रशिया से इंजनों का दावा कर चुका था, लेकिन रशिया की तरफ से चाइना को हाईटेक इंजन देने से मना किया गया था। दोस्तों माना जा रहा है कि अब रशिया भी इन चाइना के कॉपी नीतियों से इतना ज्यादा परेशान है कि चाइना से अपने आप को दूर कर रहा है। चाहे सुखोई 35 को लेके इंजन के टेक्नोलॉजी ना देने का बात हो या फिर S-400 का डिलीवरी को रोकने का बात हो, हर तरीके से रशिया अब अपने टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास कर रहा है। लेकिन चाइना भी रशियन टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए अपने जासूसी टोले का भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है। दोस्तों चाइना का इन कॉपी नीतियों को अगर दुनिया में रोका जा पाएगा तो चाइना जिस तरीके से अपने मिलिट्री दबदबे को बढ़ा रहा है उसे भी रोकना पॉसिबल होगा। जबकि चाइना के इन खुलासों के बाद ये तो साफ हो गया कि चाइना जिस तरीके से अपने हथियारों को लेकर दावा करता है और दुनिया में एक बेहतरीन मिलिट्री फोर्स होने का ढिंढोरा पीटता है, वो खाली हवाई दावा है और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।